बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। BA BSc थर्ड ईयर मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की रिवीजन जारी है। आज हम सर्फ की तफ़ाइली मसावात या कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सर्फ C यानी जो है इसका इन्हिसार किस पर होता है, वाई पर होता है। यानी सी में इजाफे से आपका जो है इसमें वाई में इजाफे से आपके सी में भी इजाफा होता है और वाई में कमी से आपकी सी में भी कमी होती है। ये एक प्रोपोर्शनल रिलेशन पाया जाता है सी का और वाई का। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है C = C0 + CY, यानी C कंजम्पशन है, C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन है और CY क्या है आपका इंड्यूस। पॉजिटिव कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट के साइन है, इसका ये मतलब है कि Y और C का आपस में कौन सा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने Y की मुख्तलिफ मकदारें हैं, 0, 50, 100, 150। अब अगर हमें कंजम्पशन की कोई इक्वेशन दी गई हो, जैसे C = 0.65 + 40, तो हम आसानी के साथ y को मालूम कर सकते हैं। जिस तरीके से ये आपके सामने है कि जूं जूं y इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका C में भी इजाफा हो रहा है। तो ये एक कंसेप्ट है कि यानी C और y का आपस में कौन सा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव। ये सर्फ की तफ़ाइली मसावात है। बाज़ औक़ात 5 से 3 नंबरों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्फ की तफ़ाइली मसावात या कंजम्पशन फंक्शनल इक्वेशन को डिफ़ाइन करें। तो आपने सिंपल सा ये कहना है, जहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कि किसी मईशत के लोगों के सर्फी अखराजात का इन्हिसार उनकी आमदनियों पर होता है। सर्फ और आमदनी के दरमियान यह रिश्ता तफ़ाइल सर्फ कहलाता है। जैसे C = फंक्शन ऑफ y में इजाफे से C में भी इजाफा और y में कमी से C में भी कमी हो जाती है। अगली जो इक्वेशन है वो है बचत की तफ़ाइली मसावात, यानी S = फंक्शन ऑफ y। जिस तरीके से C और Y का आपने जो रिलेशन बयान किया है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें किस शक्ल में, थियोरेटिकल बैकग्राउंड के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि Y में इजाफे से सेविंग में भी इजाफा होता है और Y में कमी से सेविंग में भी कमी होती है। सो देयर इज़ अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन S एंड Y। अब यहाँ पर S की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, S = -S0 + स्मॉल sy, यानी S सेविंग -S0 डिस सेविंग प्लस स्मॉल s। जो प्लस का साइन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि Y और S में आपस में कौन सा रिलेशन पाया जाता है, पॉजिटिव। और स्मॉल s रिप्रेजेंट करता है मॉडल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस तरीके से हमने C की इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए Y को इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर भी Y 0 से 50, 100 और 150 हो। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन सेविंग वी कैन गेट द सेविंग फंक्शन लाइक एज -14 है, -20 है, 0 है, 20 है। अब ये तो हो गया सेविंग की इक्वेशन। सरमायाकारी की तफ़ाइली मसावात क्या होती है? अज़ीज़ तलबा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि सरमायाकारी आमदनी से भी मुतासर होती है और सरमायाकारी शरह सूद से भी मुतासर होती है। अब यहाँ पर ये देखें कि I = फंक्शन ऑफ y का मतलब ये है कि अगर आमदनी में इजाफा होगा तो सरमायाकारी में भी इजाफा होगा और अगर आमदनी में कमी होगी तो सरमायाकारी में भी कमी होगी। और I = 40 + 0.2 y है। y की मुख्तलिफ शरह बढ़ाएंगे, जिस तरीके से 0, 100, 200, 300, तो इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरीके से इजाफा होता चला जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी जी कि I = 40 + 0.2 y है। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने मैंने कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन बयान की। अब हम दो शोबी मीशत का जिक्र करते हैं, यानी 2 सेक्टर इकानमी। मैक्रो इकनॉमिक्स में कुछ लेक्चर जो आपने पार्ट 2 में पढ़े थे, उसमें हमने केन्स के बारे में पढ़ा था, AD और AS का कंसेप्ट। कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह का तयन के नज़रिए में प्रोफेसर केन्स के साथ मंसूब किया जाता है और उसके नज़दीक कौमी आमदनी का तवाज़न वहाँ पर होता है जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब मजमूई तलब और मजमूई रसद, बचत और सरमायाकारी,
ये केन्स ने पेश किया था। सबसे पहले हम मजमूई बचत और सरमायाकारी का तरीका डिस्कस करते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हों। तो सेविंग की जो इक्वेशन है -s0 प्लस स्मॉल एस वाई एंड आई इज इक्वल टू I0। अब इसको अगर y के लिहाज से हल करें तो हमारे पास ये बच जाता है कि y बार इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल एस I0 प्लस s0। अब यहाँ पर ये बयान किया जाता है कि कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह है, लिहाजा हासिल होने वाली मसवात दो शोबी मीशत है, और इसी को अगर हम डेटा के ज़रिए हल करें तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आमदनी भी मालूम कर सकते हैं। मसलन डेटा गिवन हो s इज इक्वल टू -40 प्लस 0.4y और i इज इक्वल टू I0 यानी 80 है, तो इसको पुट करें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आता है 300। और सम टाइम वो कहता है मल्टीप्लायर ज़ारिब की कीमत इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू 1/1 माइनस ओवर MPS। तो उसमें हम MPS क्या है जो मार्जिनल परपेंसिटी टू सेव है, यहाँ पर s -40 प्लस 0.4y है, तो ये 0.4 किसकी नुमाइंदगी करता है, स्मॉल s की। अब स्मॉल s को यहाँ पर पुट किया और फाइंड किया तो मल्टीप्लायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2.5। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप ये देखेंगे कि आई तो 80 है, एस वाई की कोई सी कीमत रखें 0, 100, 200, 300, 400 और उसको उस डेटे में पुट करें तो आप थियोरेटिकल बैकग्राउंड को सामने रख के ये देखेंगे कि यूँ यूँ आमदनी में इजाफा होता है तो सेविंग में भी इजाफा होता चला जाता है। अजीज़ तलबा, यहाँ पर इन इक्वेशन को, इन छोटी छोटी डेफिनेशन को बताने का मेन मकसद ये है कि आप आगे जाकर फैमिलियर हो जाएं कि 2 सेक्टर 3 सेक्टर इकानमी में उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर अब एस की इक्वेशन दी गई है और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ डेटा दिया गया है, अब यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 25 प्लस 0.1/8y है। इस तरीके से भी इस इक्वेशन को हल करें तो आपकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर आती है। यानी गुज़िश्ता इक्वेशन में जो था i इज़ इक्वल टू I0 था, लेकिन यहाँ पर i इज़ इक्वल टू क्या है, I0 नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकार आमदनी से मुतासर होती है, यानी i इज़ इक्वल टू I0 प्लस EY। तो EY के लिए मैंने आपको ये कहा है, यहाँ पर देखें कि EY है तो E स्टैंड फॉर मार्जिनल परपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। यानी I की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो I इज़ इक्वल टू I0 प्लस EY है, तो मैक्सिमम बाज़ औक़ात I इज़ इक्वल टू I0 भी रहता है। अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन सॉल्व की हुई है, तो आप इन इक्वेशंस के बारे में थोड़ा फेमिलियर हो जाएं ताकि आपको ये पता चले कि सेविंग की इक्वेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन क्या है और कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होती हैं AD और AS मेथड की मदद से। अब बात कर रहे हैं हम 2 सेक्टर इकानमी में। AD शुरू के लेक्चर में जो हमारे मैक्रो के थे, मैंने उसमें भरपूर समझाने की आपको कोशिश की कि AD के कंपोनेंट्स 2 सेक्टर इकानमी में C प्लस I है और AS के कंपोनेंट्स क्या हैं, C प्लस S है। और कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर AD इज़ इक्वल टू AS हो जाए। अब यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जिस वक्त हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आपका इनकम है और कौमी आमदनी का तवाज़ुन जिस तरह फिगर नंबर 8 में दिखाया गया वहाँ पर होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मिसाल बताती है कि अगर C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6y है एंड I इज़ इक्वल टू 80 है तो कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह मालूम करें, नहीं साबित करें कि Y और सरमायाकारी के ज़ारब की कीमतें भी मालूम की है। सो डेटा ये पुट करना है, हमने बहुत बार प्रैक्टिस की और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा 300 आता है और मल्टीप्लायर 1/1 माइनस MPC यहाँ पर क्या है, C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.6 है तो 1 माइनस 0.6 इसको हल करेंगे तो K इज़ इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल आप इंशाल्लाह जिस वक्त 2 सेक्टर इकानमी के बहुत सारे करेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 2 सेक्टर इकानमी में कि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है, मैं साथ साथ एग्जांपल करता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस के तौर पर
टू सेक्टर इकानमी की जो एग्जांपल्स हैं वो हल करें। वो एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ये आपकी मशकी सवालात हैं, इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें। इसमें सी भी है, आई भी है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी है। जिस वक्त एक्सरसाइज नंबर 5 आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज आपके ए-एम-ई-6 की बुक के आखिर में भी सॉल्व की होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस में बेहतरी आएगी। तो अज़ीज़ तलबा, इसी तरीके से आप रिवीजन करते रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।